Okay. So now, till time we have seen the various methods where we could find the risk analysis or what is the feasibility study or what are the various measures to design when we are considering while designing the output. Okay. Now, for information gathering or taking the input, we need to design the form. So today we will see what are the various principles that are taken care of when we are designing the form. So, what are the principles of form design? Okay. फॉर्म डिजाइन करना मतलब जब भी हम यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं या सिस्टम को जो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, अगर वो एक फॉर्म के ऊपर आ रहा है तो वो फॉर्म किस तरीके का होना चाहिए, किस डिजाइन का होना चाहिए, किस डिस्क्रिप्शन के साथ होना चाहिए, वो सारा आज हम लोग देखेंगे. ओके. सी, अगर मुझे आप लोगों से कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और मैंने एक गूगल फॉर्म डिजाइन किया जिसके थ्रू मैंने इंफॉर्मेशन लेनी है. ओके. अब वो इंफॉर्मेशन लेते समय जैसे मैंने कुछ फील्ड्स ली, जैसे नेम लिया, क्लास लिया, जेंडर लिया, डेट ऑफ बर्थ लिया, आपका लोकेशन लिया, कॉलेज का नाम लिया और आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिए, ग्रेड्स लिए, परसेंटेज लिया. राइट. अब अगर मैंने उस फॉर्म का नाम इंफॉर्मेशन गैदरिंग फ्रॉम हिस्लप कॉलेज स्टूडेंट्स इस तरीके से रखा, तो क्या होगा कि उस टाइटल से ही समझ में आएगा कि ये फॉर्म काय के लिए डिजाइन हुआ है, इसका पर्पस क्या है, ये क्या करने वाला है और इसको इंफॉर्मेशन देने वाले लोग कौन है. राइट. सो जब भी आप कोई फॉर्म डिजाइन करते हो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, तो वो लोगों के लिए किस तरीके से क्रिएटेड होना चाहिए वो आपको देखना है. तो फर्स्ट थिंग, इट्स आइडेंटिफिकेशन एंड वर्डिंग. सो इट्स टाइटल शुड बी वेरी क्लियर, आइडेंटिफाइंग द पर्पस. जैसे मैंने कोई ये चीज वर्कआउट नहीं करनी है लाइक कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग का फॉर्म लिखा है और इधर वर्कआउट किया है, मैं कुछ आप लोगों से असाइनमेंट मांग रही हूँ, तो दैट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन. गेटिंग. सो आपको जो भी आप इंफॉर्मेशन वर्कआउट कर रहे हो, इट शुड बी लेबल्ड प्रॉपरली टू अवॉइड द कंफ्यूजन. ओके. सो जैसे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी मैं गूगल फॉर्म शेयर करती हूँ उसमें मेंशन होता है, जैसे अभी हम सर्टिफिकेट कोर्स का वर्कआउट कर रहे थे तो उसमें असाइनमेंट का डे, कौन ले रहा है, किस पर्पस से ले रहा है, ऑल द थिंग्स वर मेंशन्ड ऑन द टाइटल इटसेल्फ. So the form should be identified by firm name, organization name और code number to make it easy to record. तो देखो, आपको अगर अपने प्रॉपरली टैगिंग, प्रॉपरली लेबलिंग अगर किया हुआ है उस फॉर्म के वर्ड्स को, तो आपको वो चीज इन फ्यूचर डॉक्यूमेंटेशन कंपाइलेशन के लिए बहुत आसान होता है और उसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं रहती. देन मैक्सिमम रीडेबिलिटी एंड यूज. द फॉर्म मस्ट बी इजी टू फिल आउट. अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए ऐसा फॉर्म क्रिएट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर लिख रहा है नेम फर्स्ट में, स्टार्ट में, फिर लिख रहा है आपके M1 के मार्क्स, फिर लिख रहा है आप कौन से क्लास में हो, फिर लिख रहा है M2 के मार्क्स, फिर M2 के मार्क्स लिखते समय भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि लाइक कि आउट ऑफ 100 लिखना है या पेपर 1 के मार्क्स लिखना है, पेपर 2 के मार्क्स लिखना है. जो भी है, अगर प्रॉपरली क्लियर वर्कआउट नहीं किया हुआ होगा तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि अब मुझे यहाँ भरना क्या है. या सिर्फ अगर मैंने ब्लैंक फील्ड्स कुछ आपको दे दी, एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इसके रेलेवेंट चाहिए, जैसे मार्क्स है तो M1 M2 M3 तीन फील्ड्स ब्लैंक दे दी, तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि यहाँ पे मुझे क्या करना है. सो इट्स बेटर कि जो भी आप इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, इट शुड बी प्रॉपरली
लेबल्ड एंड इट शुड बी एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मीनिंग यहाँ पे है कि बार बार आप देखो इंफॉर्मेशन नहीं गैदर करोगे, तो जितना आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना है उसको एक ही साथ में, बट इट शुड बी ऑफ प्रॉपर रेडिएबिलिटी और उसका यूज होना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपके फॉर्म में अगर डाला आपके भाई का इनकम क्या है, तो आपके इंफॉर्मेशन गैदरिंग रिगार्डिंग एकेडमिक्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग, आपका भाई का इनकम डजंट मेक द सेंस ओवर दैट। ठीक है, तो जो भी आपके फॉर्म के रिलेटेड, आपके इंफॉर्मेशन के रिलेटेड जो फॉर्म डिजाइन होगा, इट शुड कैरी द रेलिवेंट ऑप्शंस। सो द फॉर्म मस्ट बी इजी टू फिल आउट, इट शुड बी अनकॉम्प्लिकेटेड और एक तरीके से बहुत सिंपल होना चाहिए फॉर कैरिंग इट्स इंफॉर्मेशन। इट शुड बी जैसे अभी अगर कहीं मैंने लिखा कि सजेस्ट सम पॉइंट्स वी कैन एड ऑन पर्टिकुलर इवेंट, और मैंने वहां पे आपको सिर्फ एक वर्ड की जगह दी, तो आप वैसा नहीं कर पाओगे ना, आप बोलोगे मैडम जगह ही नहीं है प्रॉपर। बट वही अगर इंफॉर्मेशन गैदरिंग में मैंने कहा कि आप किसी इवेंट में आप क्या क्या कर सकते हो, या हॉबीज में आप या उस पर्टिकुलर इवेंट के रिलेटेड आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो आप वहां पे एक वर्ड में आंसर नहीं दोगे, आप थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहोगे। तो मैंने क्या उस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए एक इतनी स्पेस प्रोवाइड की है क्या, जिसमें आप प्रॉपरली उसको नोट आउट करो, राइट आउट करो। ठीक है, सो एम्पल राइटिंग स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड। ओके, देन फिजिकल फैक्टर्स, जैसे अभी आप ये स्क्रीन देख रहे हो, तो ये रीडेबल है, प्लेजेंट है, आंखों को कलर्स जो है वो चुभते नहीं है। सो आपके जब भी आप फॉर्म्स, वैसे ही आप जब फॉर्म्स डिजाइन करते हो, तो व्हाइल यू आर डिजाइनिंग द फॉर्म, आप देखो उसका कंपोजिशन, उसका कलर, लेआउट, लेआउट इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स एंड स्पेस कैसा है, आपने जो पेपर साइज लिया है, अभी ये फिजिकल फॉर्म्स के टर्म्स में बात हो रही है। ठीक है, तो उसका पेपर साइज कैसा है, पेपर साइज एकदम छोटू है या बहुत एग्जॉस्ट बड़ा वाला साइज है, अननेसेसरी बहुत सारी स्पेस एम्प्टी लेफ्ट है और आपने बहुत छोटे जगह में ही सारे डिटेल्स फिल आउट कर दिए, एंड स्पेस इज नॉट जुडिशियली यूज्ड, तो ये सारा आपको देखना रहेगा इन फिजिकल फैक्टर्स। जब आप मल्टी पेज रिपोर्ट के बारे में या मल्टी पेज फॉर्म के बारे में बात कर रहे हो, तो क्या वो पेज या वो रिपोर्ट में हर पेज को प्रॉपर एक सीक्वेंस नंबर है, नहीं है, सो दैट कोई बीच का भी नंबर या पेज रेफर करे तो इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और उसका रेलेवेंस समझ में आए। देन ऑर्डर ऑफ डेटा आइटम्स, द डेटा रिक्वेस्टेड शुड रिफ्लेक्ट अ लॉजिकल सीक्वेंस। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल बोला, पहले मैंने आपका नेम लिया, फिर M1 के मार्क्स लिए, फिर क्लास लिया, फिर M2 के मार्क्स लिए, फिर जेंडर लिया। तो ये क्या होता है, बार बार आपका हॉपिंग हो रहा है और जो इंफॉर्मेशन गैदर होनी है वो एक प्रॉपर लॉजिकल कॉम्बिनेशन के साथ नहीं हो रही है। जैसे मार्क्स के रिलेटेड M1 M2 M3 M4 M5 पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए फॉर एग्जाम्पल, या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे नेम, जेंडर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये आपका रेलिवेंट लॉजिकली एक साथ में क्लबिंग किया जा सकता है, ऐसा इंफॉर्मेशन, तो क्या वो ऑर्डर मेंटेन्ड है। सो रिलेटेड डेटा शुड बी इन एडजेसेंट पोजीशंस, डेटा कॉपीड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट शुड बी इन द सेम सीक्वेंस, जहां से आपको जिस तरीके से एक्सपेक्टेड है क्या वो उसी पैटर्न में। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा मैन्युअली जो हम एडमिशन के समय रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते थे, उसमें जैसे फील्ड्स या उसका जो सीक्वेंस रहेगा एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न जब अगर मैं उसको डिजिटाइज कर रही हूँ, तो वो सारे फॉर्म्स पे वो उसी तरीके से आना चाहिए। ता उससे हमको फ्रीडम रहता है अंडरस्टैंडिंग में, डेटा इंफॉर्मेशन गैदरिंग में और उसके कंपाइलेशन में। ease of data entry, if it is used for data entry, then form should have the field position indicated under each column of data and should have some indication of where the data decimal points are.
जैसे कुछ फ्रैक्शन इंसर्ट करना है या कुछ बल्कि डेटा टाइप करना है, तो उसका अरेंजमेंट जो है वो उस पैटर्न से होना चाहिए, ताकि डेटा एंट्री करते समय भी, बल्कि डेटा एंट्री भी रहा तो जो भी एंट्री कर रहा है उसको वो चीज की दिक्कत नहीं जानी चाहिए। The next is size and arrangement. The form must be easily stored and filed. जैसे अगर मैं फिजिकल फॉर्म्स की बात करूं, तो मैं A4 या लीगल पेज यूज कर रही हूँ फॉर डिजाइनिंग द फाइल फॉर्म्स, तो देन इट इज ओके। एंड इफ आई मेंटेनिंग द ओरिएंटेशन, जैसे वर्टिकल ओरिएंटेशन जिसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं, या हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन जिसको हम लैंडस्केप कहते हैं, तो अगर वो मैं सारे फॉर्म्स के लिए एक पैटर्न में रख रही हूँ या सारे पेजेस उसके एक पैटर्न में रख रही हूँ, तो मुझे जब मैं उसको फाइल में अरेंज करूंगी तो इट विल बी इजी फॉर मी। बट अगर वही एक पेज वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक कोई A4 साइज का है, एक लीगल साइज का है, एक A5 साइज का है, तो वो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो जब भी आप फॉर्म्स डिजाइन करते हो, सी दैट द फॉर्म्स मस्ट बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज। Okay, it should provide sufficient space for signatures. Important items must be in a prominent location on the form. ठीक है, जब भी हम फॉर्म डिजाइन करते हैं तो आपने डिजाइन करते समय कैजुअल अप्रोच नहीं लेना है, क्योंकि आप हर फील्ड के बारे में, हर इनपुट के बारे में इन पर्सन जाके यूजर को, या जो भी डेटा कलेक्शन के लिए जाएगा उसको इन पर्सन जाके हर चीज सजेस्ट नहीं करने वाले हो, या ओवरव्यू उसका नहीं देने वाले हो। तो आपका फॉर्म ही खुद इस तरीके से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहना चाहिए। जहां जहां जो जो इंस्ट्रक्शंस एक्सपेक्टेड है, जैसे फॉर एग्जांपल फोन नंबर, तो 10 डिजिट्स का होना चाहिए और उसमें +91 नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल, तो वहां पे आपने पहले से मेंशन करना है कि आपका फोन नंबर जो है वो 10 डिजिट्स का होना चाहिए। चाहो तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे वहां पे इनकोड कर सकते हो, और फिर उसके साथ में ये भी मेंशन करो कि +91 नहीं चाहिए, स्पेस नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया, बंदा जैसे ही वो एंट्री करेगा और इंस्ट्रक्शन देखेगा तो ही विल बी अलर्ट कि अभी मुझे क्या करना है। एफिशिएंसी कंसिडरेशंस, आप बहुत लेंदी और बल्कि फॉर्म बनाओगे तो यूजर उसको यूज करेगा नहीं करेगा, और एक फॉर्म पे सपोज बहुत स्पेस स्पेस दे के भी आपने बल्कि मतलब बहुत बड़े बड़े फॉन्ट में बहुत बड़ा बड़ा ये सब वर्कआउट किया, तो इट विल बी वेरी टेकिंग वेरी बिग काउंट ऑफ पेजेस। और अगर एक बंदे के लिए सपोज आपने 10 पेज का फॉर्म डिजाइन किया, अगर आप 1000 लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो 10 × 1000 आपको देखो कितने सारे पेजेस लगेंगे। तो उन पेजेस को आप कैसे और मैनेज कर सकते हो। आपके फॉर्म पे आपने कुछ अननेसेसरी डेटा तो नहीं अटका के रखा है, जो एक्स्ट्रा या इररिलेवेंट है, या आपके फॉर्म पे वो एक्स्ट्रा जगह कंज्यूम कर रहा है, तो ये आपको फॉर्म डिजाइन करते समय देखना है। देन आप जब फॉर्म डिजाइन कर रहे हो, तो वो क्या आगे इन फ्यूचर डिजाइन करने वाला है, मीन्स व्हाट, आप ये जो फॉर्म डिजाइन कर रहे हो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, उससे मुझे आगे इन फ्यूचर क्या रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या उसके बेसिस रहने वाले हैं, तो वो डिजाइन करते समय मुझे पहले से कंसिडर करना है। जैसे मुझे अगर रिजल्ट एनालिसिस करना है आप लोगों का, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट योर नेम, M1 M2 M3 मार्क्स, M4 M5 मार्क्स, एंड मेक द टोटल एंड वर्क ऑन इट्स फ्यूचर थिंग्स। ठीक है, अब अगर मुझे जेंडर वाइज आपके इसमें कुछ एनालिसिस करना है कि कितने लड़कियों ने या कितने लड़कों ने इसको पास किया है एग्जाम को, तो उस समय फिर मुझे एक्स्ट्रा फील्ड कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज जेंडर। बट अगर जेंडर वाइज नहीं करना है, तो व्हाट विल हैपन, मैं सिर्फ आपका नाम और 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इतना ही कंसिडर करूंगी। तो जब मैं फॉर्म डिजाइन करने वाली हूँ, तो आई शुड हैव दैट मच थिंग्स इनकॉर्पोरेटेड इन इट। ओके, ताकि जब मैं इन फ्यूचर उसके बेसिस पे कोई रिपोर्ट जनरेट करूं, तो इट शुड बी क्लियर फॉर मी।
ठीक है. The user requirements for each type often determine the final form design. I hope you got it. मुझे पहले से अगर यूजर का रिक्वायरमेंट किस तरीके से एक्सपेक्टेड है वो अगर समझ में आ गया है तो मैं अगर उसी हिसाब से फॉर्म डिजाइन करूंगी तो उसका एक्सपेक्टेशन सक्सेसफुली फुलफिल होगा और उसके बेसिस पे उसको जो भी डिसीजंस लेने हैं उसके लिए जो डेटा सपोर्टिंग चाहिए वो भी प्रॉपरली जनरेट होगा, समराइज आप कर पाओगे. ओके. सो इसके साथ आप नेक्स्ट अभी क्या देखेंगे हम लोग कि हमारे जो फॉर्म्स डिजाइन हुए हैं अभी ये उसकी क्वालिटी क्या है, या आर दे द क्वालिटी फॉर्म्स कि जस्ट एक क्रिएटेड फॉर्म्स है. ओके. सो क्वालिटी फॉर्म्स है ये कैसे डिसाइड करेंगे जब वो आपके डेवलपमेंट स्टेजेस से जब पास ऑन होंगे तो आर दे पासिंग विथ प्लानिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, कन्वर्शन एंड पीरियोडिक इवेल्युएशन. तो द फॉर्म दैट यू हैव जनरेटेड और क्रिएटेड अगर वो क्वालिटी फॉर्म रहा तो हर फेज में वो एक सपोर्ट बोल के क्रिएट होगा, ना कि जस्ट एक डॉक्यूमेंट. ठीक है. सो अभी वो कैसे और जो फॉर्म डिजाइन करते हैं ना उनकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन थ्रू फॉर्म्स आने वाली है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ऑलमोस्ट हर फेज में वो हेल्प करने वाला है टू concentrate on their input, what is to be processed and what output will be generated for each phase. So ये जो